अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, प्रोग्राम है हुस्न अखलाक और मैं हूँ रूबी तारिक। पिछले 2 प्रोग्राम्स में हमने यतीम से हुस्न सलूक के ऊपर बात की थी। आज मज़ीद इसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे और उसके साथ साथ जो माशरे के दूसरे तबक़ात हैं उसका भी ज़िक्र करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बात यह है कि इंसान की ज़िंदगी के जितने भी अदवार हैं उन सब में मुशक्क़तें पाई जाती हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ने फ़रमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, कि हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया है। और आप देखें कि जब एक बच्चा पैदा नहीं होता है, पैदाइश से पहले उसके अंदर उसके लिए कितनी मुशक्क़तें होती हैं। फिर हम देखते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होने लगता है तो जहाँ माँ तकलीफ़ से गुज़रती है वहाँ पर बच्चा भी तकलीफ़ से गुज़र रहा होता है। तो बचपन में मुशक्क़त है, जवानी में मुशक्क़त है, बुढ़ापे में मुशक्क़त है, फिर इसी तरह मौत के वक्त की मुशक्क़त है। इसी तरह मरने के बाद जब इंसान जाता है, बरज़ख में पहुँचता है, तो वहाँ की मुशक्क़तें हैं। फिर हशर के मैदान में मुशक्क़त है। तो इंसान की पूरी ज़िंदगी को अगर आप देखें तो मुश्किलात और मुशक्क़तें मुशक्क़तें, फिर उसके बाद हिसाब किताब है, फिर पुलसिरात है, और उसके बाद गुज़रने के बाद फिर इंसान जन्नत में कदम रखता है तो वो मुश्किलें दूर होती हैं। किसी ने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से पूछा कि आराम कब करेंगे, यानी आराम कब होगा? तो वो कहने लगे कि जिस दिन पहला कदम जन्नत के अंदर जाएगा आराम उस दिन होगा। ये दुनिया जो है ये तो सिर्फ़ मुश्किलात हैं इसके अंदर, और इसके अंदर मुशक्क़तें हैं, इसमें हम आराम तलाश नहीं कर सकते। और जो शख्स आराम तलाश करता है फिर वो आखरत की राहतें और आखरत की नेमतें नहीं पा सकता। लिहाजा अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुशक्क़त में पैदा किया तो मुशक्क़त ही मुशक्क़त है। और हम देखते हैं कि इंसान की ज़िंदगी और उसके बाद आने वाली मुशक्क़तें जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। इसमें हमें हदीस मिलती है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक जनाज़ा गुज़रा तो आपने फ़रमाया कि आराम पाने वाला है या उससे आराम पाया गया? तो सहाबा कराम ने आपसे पूछा कि इसका क्या मतलब है, आराम पाने वाला है या आराम पा गया? तो आपने फ़रमाया कि जब बंदा मोमिन फ़ौत होता है तो दुनिया की थकावटों, मुशक्क़तों, कोफ्तों, कल्फ़तों, आज़ारियों और तकलीफ़ों से निजात पा जाता है और अल्लाह की रहमत की तरफ चला जाता है। लेकिन जब एक फ़ाजिर और गुनाहगार शख्स इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसकी वजह से दुनिया की हर चीज़ आराम पा जाती है, चाहे वो दरख्त हैं, चाहे चरिंद परिंद हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इंसान है, हर चीज़ जो है वो राहत में आ जाती है, क्योंकि वो शख्स इतना फ़सादी होता है और उसके अंदर इतना फ़साद होता है कि जिसकी वजह से हर मखलूक इंसान समेत उससे तंग होती है। आप देखिए कि बाज़ हमें रिवायात में ये पता चलता है कि इंसान के गुनाहों की वजह से बारिश रोक ली जाती है, तो उस वक्त आप देखिए कि चरिंद परिंद जितने भी होते हैं वो लानत भेज रहे होते हैं उन लोगों के ऊपर कि जिनकी वजह से जो बारिश उनसे रोक ली गई। तो इसी तरह हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने इंसान को मुश्किल में पैदा किया और इसी तरह कुछ काम बताए गए कि जो अगरचे मुश्किल हैं इस दुनिया में, लेकिन इंसान अगर उनको कर गुज़रता है तो आखिरत की राहत का मुस्तहिक हो जाता है। और उसमें पहला काम क्या है? फ़क्कु रक़बा, गर्दनों का आज़ाद करना, यानी मुसीबत ज़दा लोगों की खिदमत करना, उनकी मदद करना। औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, या भूखों को खाना खिलाना उस दिन में, यानी क़हत के दिन में भूखों को खाना खिलाना, यानी उस वक्त स्पेशली खाना देना जब खाना जो है दूसरों के लिए बहुत मुश्किल हो जाए, मुशक्क़त हो, उनको खाना मिल ना रहा हो, कहत हो जाए, तो ऐसे वक्त में खाना खिलाने का अजर और सवाब जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। वैसे तो आप देखिए कि आम खाना खिलाने का अजर और सवाब भी बहुत ज़्यादा है। एक हदीस से हमें पता चलता है कि जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं जिसमें से अंदर का बाहर और बाहर का अंदर नज़र आता है। तो आपसे पूछा गया कि ये किसके लिए? तो आपने फ़रमाया हर उस शख्स के लिए कि जो नर्म बात करता है, खाना खिलाता है और नमाज़ पढ़ता है रात को जब लोग सो रहे होते हैं, यानी तहज्जुद का एहतमाम करता है। तो आम खाना खिलाना जो है वो भी इंसान के लिए जन्नत में ले जाने वाले कामों में से हैं। लेकिन मुश्किल वक्त में
उन लोगों तक खाना पहुंचाना जो खाना उगाने के काबिल नहीं है, ख़रीद नहीं सकते, उनको तैयार करने की हिम्मत और सकत नहीं है उनके अंदर, ऐसे वक्त में खाना खिलाना जो है वो बहुत ज़्यादा अजर वाले कामों में से हैं। मसलन आप देखिए कि कोई कैदी है, कैदी को खाना खिलाना जो शदीद भूख में हो, या मकरूज़ जो शदीद मुश्किल में है उसको खाना पहुंचाना। फिर इसी तरह भूखा है, उसको बहुत भूख लगी है, उस वक्त में उसको खाना दे देना। या फिर आप देखिए कि खाना खिलाने में जो रिश्तेदारों को खिलाना है वो फिर ज़्यादा पसंदीदा है, और रिश्तेदारों में भी यतीम को खाना देना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, और ये उसके हुकूक में से है कि उसकी ज़रूरियात का ख़्याल रखा जाए। लेकिन कुरान में क्या आता है, बल्ला तुकरिमूनल यतीम, तुम यतीम की इज़्ज़त नहीं करते। यानी जब तुम्हारे पास माल आ जाता है, तुम मालदार हो जाते हो, इज़्ज़त वाले बन जाते हो, तो फिर तुम क्या करते हो, माशरे के जो बेसहारा लोग हैं उनको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं देते, उनके साथ इज़्ज़त का मामला ही नहीं करते, उनको कुछ समझते ही नहीं हो। हालांकि ये उन कामों में से है कि जो अल्लाह सुब्हानो ताला को बेहद पसंद है। तो यहाँ पर यतीम की इज़्ज़त करना क्या है कि इस यतीम की ज़रूरियात इज़्ज़त के साथ पूरी करना, सेल्फ़ रिस्पेक्ट उसको देना। यानी ये नहीं कि इंसान उसकी ज़रूरत भी पूरी कर रहा है और साथ साथ उसको ज़लील भी कर रहा है, नहीं, बल्कि उसको रिस्पेक्ट देकर उसकी ज़रूरियात को पूरा करना। तो यहाँ पर नाज़रीन हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा अपने प्रोग्राम को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे।